चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव। कौन सा ध्रुव? तो वैद्युत द्विध्रुव पे हमने बहुत सारी कहानी पढ़ी। एक बार मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में कुछ फॉर्मूला हम लोगों को यूज होगा, तो कौन सा होगा? हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र, याद है? तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक फॉर्मूला था, याद है? F बराबर sorry, कोई दिक्कत? आप बताइए, F बराबर क्या फॉर्मूला होना चाहिए? Q इंटू ई। और आपको पता है ना, Q में मॉड लगा होता है, ठीक है। Q में क्या लगा होता है? इतना कहानी समझने में कोई दिक्कत? ये तो पहले भी पढ़ा चुके थे। अब मैंने आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र रेखा, पढ़ाया था। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा में बोले थे ये ऐसा होता है कुछ रेखा, तो इसको बोलते हैं एक समान। क्या बोलते हैं वो? क्योंकि देखो, सबका दिशा भी एक तरफ है और सबका दूरी भी क्या एक जैसा है। तो ये कैसा क्षेत्र हुआ? एक समान की असमान? एक समान क्षेत्र हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है बुआ वैद्युत। तो मैंने आपको पढ़ाया था P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुने 2A। पढ़ाया था कल? कल मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर Q गुने 2। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, एक बउआ शब्द आता है बल आघूर्ण। क्या आता है बउआ? इसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। और ये 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है बउआ? तो 11th का टॉपिक तो यूज आ गया अब आपको। अब आप क्या कीजिएगा? आप चलिए आपको समझा देते हैं। देखो, जब कोई वस्तु सीधा चलता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी बल लग रहा है तो वस्तु सीधा चल रहा है। और जब कोई वस्तु गोल गोल घूम रहा है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। जिस फैक्टर से ये सीधा चलता है उसको बल कहते हैं, और जिस फैक्टर से ये गोल गोल घूमता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या हुआ? सीधा चलाना कि गोल गोल घुमाना? कैसे घुमाना हुआ? गोल गोल। आप बताओ, टॉर्क को किससे करते हैं बुआ? और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स। बिना बल लगाए घूम रहा है क्या ये? बिना बल लगाए घूम रहा है? बल। अच्छा, ये जो किवाड़ी है, ये किवाड़ पे बल लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ दूरी पर लगा रहे हैं। अब किवाड़ी के जरहट्टी में जाके बल लगाओगे तो वो खुलेगा? उसके लिए थोड़ा दूरी पर करना पड़ेगा ना हमको, तो दूरी। और कैसे बल लगाना है? पैरेलल की परपेंडिकुलर? पैरेलल बल लगाना है, परपेंडिकुलर। दिखाता हूँ कैसे। आप सपोज करो, ठीक है, देखो कॉपी देता हूँ, कॉपी देते कॉपी। अभी किवाड़ी बन गया? किवाड़ नहीं बन गया? अब जब ये किवाड़ बन गया तो आप बताओ, हमको इसको नचाना है, तो क्या यहाँ पे बल लगाएंगे तो नचेगा? बल तो पहले लगाना ही पड़ेगा। तो बल तो यहाँ आ गया। आप जितना दूर जाएंगे उतना अच्छे से नचेगा, और जितना करीब जाएंगे उतना कम। और दूर लगाएंगे तो नचेगा। तो दूरी भी चाहिए। अच्छा, बल ऐसे लगा रहे हैं कि बल ऐसे लगा रहे हैं? तो ये लंबवत हुआ कि नहीं? परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो परपेंडिकुलर हुआ। तो कितने शब्द मिल गए इसमें? 3। कौन कौन बहुआ इसमें मिल गए? बल, दूरी, परपेंडिकुलर। क्या क्या बन गया बुआ? बल, दूरी, परपेंडिकुलर। तो आप बताइए, 3 चीज आपस में मिल गई। अच्छा, तो हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया बुआ? बल। ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके हम लोगों को आज की क्लास पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज का क्लास है, एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है जरा देखिएगा। एक समान, क्या है टॉपिक होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में हुआ? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर, किसको रखने हैं बुआ? द्विध्रुव को
रखने पर, रखने पर, ठीक है ना। क्या क्या निकाला जा सकता है, सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है बुआ? कुल बल। दूसरा में क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तीसरा में निकालना है कार्य। क्या निकालना है बुआ? कार्य। और चौथा में निकालना है बुआ समय, अंतराल और आवृत्ति। क्या निकालना है बुआ? समय, अंतराल और पांचवा में क्या निकालना है? आवृत्ति। तो आप बताइए कितनी चीजें हमको इसमें निकालनी पड़ गई? ये एक सवाल में 5 चीजें हैं। और बोर्ड एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव बना सकता है, 2 नंबरी बना सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है बुआ? और दूसरा क्या नाम क्या है? कार्य। बाकी सब नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन अब है पढ़ा रहे तो एक स्टेप बढ़ जाएंगे आगे, ताकि ऑब्जेक्टिव के डर से क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए हमको। इतना बात समझ में आ रहा है? तो आप एक काम करेंगे, पहले आप इस हेडिंग को नोट कीजिए, तो ताकि इसके नीचे हम सॉल्यूशन पे आ सके। सवाल है ये, ठीक है। तो हम लोगों को अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या, जरा देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए। दिस इज नॉट अ थ्योरी, इट्स अ क्वेश्चन। क्या है बुआ ये? हमको इसको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना, इसको किसकी तरह पढ़ना है? क्वेश्चन की तरह। देखो कैसे पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आप बताओ। एक, दो, तीन, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमारे पास ये तीन क्या हुए, है ना? अब जब ये हुआ तो आप जरा बताइएगा, ये एक समान हुआ कि असमान हुआ? एक समान हुआ। इसमें क्या रखना है, जरा हमको बता सकते हैं? क्या रखना है इसमें? एक माइनस, और इसी को द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। बताइए, एक को बोलेंगे माइनस, क्यों? प्लस। इसकी बीच की दूरी गलत, कल ही तो बताए थे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? प्लस से लाइन निकलता है और माइनस में जाता है। इस लाइन का ये ना मतलब हुआ कि लाइन कहां से निकला होगा, कहां जाएगा, बीच में क्या रखे? द्विध्रुव। अच्छा, से कुछ नाम वाम दे दे, ए और इसको, और मिडिल पर है तो उसे क्या बोलेंगे? तो कोई दिक्कत? इस एंगल को क्या बोलेंगे बुआ? थीटा। कोई डाउट है तो बता दो, इसमें हम क्या किए अभी तक? कुछ भी नहीं किए। एक समान फील्ड था, उसमें द्विध्रुव को डाल दिए। अब बताओ, इस माइनस को कौन खींचेगा, किधर खींचेगा? माइनस को कौन खींचेगा, कितना से? प्लस माइनस को नहीं खींचेगा अपनी ओर, क्या जाए मेरी तरफ? तो कितना? तो एक बात बताओ, F1 नाम रख दो उसका, F1। तो F1 को बोलेंगे, जरा देखना यहाँ पर, वैद्युत बल, वैद्युत बल माइनस क्यू आवेश पर क्या बोलेंगे बुआ? फिर से बोलो, क्या बोलेंगे बुआ? फिर से बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? वैद्युत बल किस पर? हाँ, तो आप जरा बताओ F1 को फॉर्मूला देखिए प्यारे बच्चों। F बराबर, आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस क्यों है? मो, है? इसमें मॉड वाले में कहीं कोई समस्या होगा? क्योंकि मॉड तो खत्म कर देगा इसको। तो यहाँ पर सीधे क्या लिखे, क्या लिखेंगे? माइनस क्यू क्यों नहीं लिखे?
ठीक। क्यों लिखे माइनस में? देखो, ई किधर है? इधर। और बल किधर लग रहा है? उल्टा है ना? तो ई के उल्टा बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ई के उल्टा बल लग रहा है तो यहाँ क्या लगाएगा? और कई लोग क्या करता है ना, उसको क्या लगता है ई माइनस ई की वजह से नहीं आया है, माइनस क्यू की वजह से आया है, जबकि गलत है। क्यू की वजह से कहाँ माइनस है? माइनस किसकी वजह से है? ई की वजह से। तो बताइए F1 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा कि नहीं होगा? बोलना। आप बताओ। आप आप बताओ इसको, ये धक्का खींचेगा, इस प्लस को कौन खींचेगा? कितना से? कोई दिक्कत? आप बताओ F2 को क्या बोलेंगे जरा बताओ तो। वैद्युत बल किस पर? वैद्युत बल किस पर? तो वैद्युत बल का कितना फॉर्मूला होगा? वही क्यू। अच्छा, ई प्लस में कि माइनस में? क्यू प्लस में। जिधर ई है उधर एफ है, दोनों क्या है? एक ही तरफ है, तो यहाँ पर एक तरफ हो गया क्यू ही। अब बताओ एक द्विध्रुव पर कै गो चार्ज? दो गो चार्ज पर कै गो बल? एक बल ये, एक बल। कितने बल? और दोनों बल को क्या करेंगे? तो बताइए कुल बल कितना होगा? एफ बराबर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव है, देख लो। F1 प्लस F1 का मान, F2 का मान, कट से कितना आएगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? तो बताओ अब ऑब्जेक्टिव कैसे बन गया ये? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, फिर से बोलो तो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर कुल बल का मान कितना होगा? कुल बल का मान। ऑब्जेक्टिव बन के रेडी। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर कुल बल क्या होगा? इसको समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब पहला हम लोगों ने खत्म कर लिया कुल बल, अब किसकी बारी है? किसका बुआ? बल आगू। तो अब देखिए अगला नाम क्या है बुआ? दूसरा न है, दूसरा न है, दूसरा का नाम क्या है बुआ? और मैं आपको अभी बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ाया हूं, देखो लिखा हूं। नहीं पढ़ाया हो क्या? क्या फॉर्मूला है बुआ? F r साइन थीटा। अब हमको बताइए तो यहां से, बताओ एफ, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है ना? किसी एक बल, तो कोई भी एक बल कितना? एफ एगो, कोई एक बल, कुल तो शून्य है वे करे, कोई एक बल, तो कितना होगा? अब बीच की दूरी आर। अच्छा, हमको आर साइन थीटा मतलब लंबवत दूरी चाहिए। साइन थीटा का मतलब लंबवत, और आर मतलब दूरी। तो लंबवत दूरी कितना होगा? तो यहां देखिए तो ध्यान से बउआ, ई थीटा है, ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, हमको बता सकते हो? नहीं होगा रे, होगा। अच्छा, इसको सी मान ले। अब आपको नहीं लग रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले को साइन थीटा, मतलब उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं बुआ? लंब। क्या बोलते हैं बुआ? लंब। तो आप बताओ तो, यहाँ पे हम ट्रायंगल का नाम लेता हूं, यहाँ पर ट्रायंगल बोलो। ABC, साइन थीटा बराबर लंब यानी BC, अब बट्टे कर्ण,
देखो तो, बोलना। आप बताइए यहाँ से। क्या लिखेंगे? ए बी को उधर भेज दे। तो ए बी को क्या बोलते हैं देखो तो? बीसी का मान बोलो तो, बीसी को बीसी बोलेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 2a। बताओ बीसी बराबर क्या होगा? 2a साइन थीटा। मतलब ये जो दूरी है, आर जो दूरी है, उस दूरी को लिखेंगे 2a। बोलना। दूरी क्या है? 2a। कौन सा थीटा? आप बताइए, हमारे पास टी का मान कितना आ गया? क्यू ई 2a साइन थीटा, जो कि मैं आपको दिखा भी दिया यहाँ पर करके। तो अब हमको एक सवाल का जवाब दे सकते हो? टॉर्क को क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्यू गुने 2a एक साथ। बोलिए तो, बोलिए। और अभी आपको पढ़ाए है कि क्यू गुने 2a को पी कहते हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? कल ही तो पढ़ाए थे। पी का फॉर्मूला क्या था? क्यू गुने 2a। क्या फॉर्मूला था बउआ? क्यू गुने 2a। अब बगल में क्या है? आप बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला, अच्छा, पी को क्या बोलते हैं जहां? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, ई को क्षेत्र। और थीटा किसके बीच का कोण है? पी तथा ई। पी तथा, अच्छा बउआ, अगर मैं इसका कौन सा रूप लिखूंगा? तो आपको पता है ना, साइन थीटा हटता है तो क्रॉस लगता है। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? पी क्रॉस ई होगा कि नहीं होगा? सो हमको बताओ, देख के बताओ। होगा, क्योंकि साइन हटेगा तो क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, आप बताओ, अगर मैं पूछूंगा इसका महत्तम मान, कौन सा मान? तो आपको पता है ना, साइन थीटा महत्तम मान 90 डिग्री पे होता है। साइन थीटा के मान 1, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बताओ टॉर्क का महत्तम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सीधे पी गुने ई। क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होगा? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, मिनिमम मान बताओ तो, मिनिमम। हाँ, क्या बात है, न्यूनतम। न्यूनतम मान क्या होगा बुआ इसका? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? तो आपको सीधे टॉर्क मिनिमम क्या मिल जाएगा बुआ? इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने दो चीज खत्म कर दिया, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला खत्म क्या किया है बुआ? देखो तो, यहाँ पे बल, और दूसरा क्या हुआ? बल। अब ये खत्म नहीं, अभी ये सब बाकी है। बट अभी अभी देखिए, एक को डाले इसमें, एगो इनने खींचा, एगो इनने खींचा। कुल बल, बल गुण का फॉर्मूला आर की जगह, और एफ को यहां निकालो तो क्या आया? क्यू। क्यू को 2a से मल्टीप्लाई किया तो क्या फॉर्मूला आ गया? पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म क्या आ गया? अच्छा, और पी साइन थीटा। अब एनसीईआरटी में सवाल इसको देखना है कि एनसीईआरटी में सवाल कैसे है इस पर। एनसीईआरटी की बुक निकालिएगा। इस पर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? 12th वाले का है। 12th में था ना? हम्म, चलो क्वेश्चन देखो। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो। हम बोले हैं ना कि आप एकदम सीधे लो कर देंगे, लेवल एकदम लो हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है बच्चों? बोलो ना, क्या दिया हुआ है? यूट्यूब आंकड़ों मतलब पी दिया हुआ है। पी बराबर कितना दे दिया है? कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के, ये क्या है बुआ? न्यूटन पर कूलम किसका मान होता है बुआ? तो बताइए, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दे दिया है क्वेश्चन में? अच्छा, थीटा कितना है? और हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? और अभी आपको बताया है बल गुण का फॉर्मूला क्या होता है?
पी के मान यह है, ई के मान यह है, थीटा के मान यह है, टॉर्क के मान निकल जाएगा, हो गया। अब पहले का वाला बात ना है, वो न न न न वो सब गया कहानी, ठीक है ना। अब सीधे बस दिया रहेगा, सीधे रख करके फुटिंग शूटिंग करते चले जाइए, ठीक है। तो क्या ये बन जाएगा वो ये वाला सवाल? तो आप इस मेरे जो थ्योरी पर है उस थ्योरी के नीचे एनसीईआरटी का ये सवाल लिख के सॉल्यूशन कर सकते हैं, बोलिए। तो चलिए, अब आपको इसको समझने में कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है आपको बाबू? नहीं? तो आप एक काम करो, एक तो पहले इसे लिख लो, और फिर इसका वीडियोज भी एक बार मैं क्या करूंगा डाल दूंगा, ताकि जो भी डाउट होगा उसको एक बार वापस देख लोगे, ठीक है ना। अब फिर जो बचेगा फिर तो कलम है ही, ठीक है बच्चे लोग। तो चलो इसको नोट करो यहाँ से, लिख जाएगा। ठीक, चलो।